ऑफ यू वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल आर्क वेल्डिंग होता क्या है और ये कैसे हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि मेटल आर्क जो वेल्डिंग में हम एक जो इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोड हमारा जो है मेटल का होगा। वो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, मेटल का होगा। हमारा जिस मेटल को वर्कपीस को आपको मेल्ट करना है उसी हमारा मेटल का हमारा जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। ऐसा नहीं है कि वर्क पीस हमको जिसको मेल्ट करना है सपोज के लिए वो किसी और प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल का बना हो, सेम जो मटेरियल का हमारा जो मेटल पीस हमको वेल्ड करना है उसी आपका मटेरियल का हमको क्या मेटल जो होगा उसको हम एक मेटल रॉड जो होगा वो सेम जो मेटल जो वर्क पीस में को हमको मेल्ट करना है उसी मेटल का हम लोग एक मेटल रॉड यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रोड। किसमें, आपको मेटल आर्क वेल्डिंग में। यानी कहने का मतलब हो गया कि मेटल आर्क वेल्डिंग में एक मेटल रॉड यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रोड हमारा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे ये कैसे वर्क करता है हमारा। जैसे आपको पता है हमारा कि यहाँ पर ये क्या है, हमारा ये मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेटल आर्क जो वेल्डिंग में आपको जो सप्लाई आप एसी भी दे सकते हो और डीसी भी दे सकते हो। ये मतलब दोनों पर वर्क करेगा। आपको एसी आर्क फॉर्म करके भी बन सकता है और डीसी आर्क को फॉर्म करके भी हम इसको बेल्ट कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा सप्लाई हो सकता है, ये दोनों पर वर्क करेगा, एसी पर भी करेगा और डीसी पर भी करेगा। अब जैसे मान लिया आपने इसको सप्लाई दे दिया, जब सप्लाई देंगे तो दो टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल को हमको क्या करना है, आपको एक टर्मिनल से हमारा क्या होगा, आपका होल्डर कनेक्टेड होगा हमारा। ठीक है, और जिस होल्डर कनेक्टेड हो इसी होल्डर से हम एक मेटल का इलेक्ट्रोड इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर होल्डर के पास आपका क्या होता है, एक क्लैंप होता है हमारा। इसी क्लैंप से हम मेटल इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, आपको इसको अटैच कर देते हैं। दूसरा हमारा जो टर्मिनल होगा हमारा निगेटिव टर्मिनल, इस निगेटिव जो टर्मिनल से हम इसको क्या करते हैं, जो वर्क पीस है हमारा, तो वर्क पीस होगा तो दो मेटल का वर्क पीस होगा। जैसे कि एक मेटल ये है हमारा और ये मेटल ये है, इसी दोनों का हमको क्या करना है, बेल्ट करना है। तो ये दोनों जो वर्क पीस को सबसे पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे एक साथ। ठीक है, और उस दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, निगेटिव ये टर्मिनल से इसको क्या कर देंगे, मतलब उसमें एक को हम लोग क्या कर देना, ग्राउंड बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सप्लाई दोगे, हमारा वोल्टेज इंड्यूस करोगे और सप्लाई देने के बाद जब हम इस इलेक्ट्रोड को इस मेटल जे पीस के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर्क फॉर्म होगा। और आर्क फॉर्म होने के बाद हमारा स्ट्राइक कराने के बाद हमको इसको क्या करना है, आपको सम गैप मेंटेन करते हुए इसको फिर वापस खींच लेना है। ठीक है, तो आपका आर्क जो होगा हमारा उस गैप में कंटिन्यूअस हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा। यानी आर्क फॉर्म हो गया हमारा, तो आर्क फॉर्म होने से क्या होगा, हमारा हीट आपका डेवलप होगा। ठीक है, ये हीट से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा मेटल पीस है हमारा वो क्या होगा, हमारा मेल्ट होगा। जब मेटल पीस हमारा ये मेल्ट होगा हमारा, तो ये मेल्ट होने से यहाँ पर क्या होगा, मोल्टेन पूल होगा। मतलब ये जब मेल्ट करेगा तो यहाँ डीप का फॉर्मेशन होगा, ये दोनों हमारा, इसके बीच में कुछ गैप हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी जब मेल्ट करेगा हमारा, ये आयरन रॉड जो है हमारा मेटल पीस, तो ये क्या होगा, हमारा मेल्ट करने के बाद इसमें हमारा क्या होगा, मोल्टेन पुल होगा, मतलब कुछ गड्ढा टाइप का हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारा डीप गैप हुआ हमारा, तो एट उसी आर्क जो हीट हो रहा है उसी हीट पर हमारा ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा, इस इलेक्ट्रोड का टिप जो होगा हमारा क्या करेगा, वो भी मेल्ट होगा। और उस मेल्ट होने से हमारा वो जो हमारा मेल्ट होके जो इसमें आपका रॉड सेम है हमारा, इसी आपका मेटल्स का ये है हमारा सेम दोनों, तो ये मेल्ट होगा। यहाँ से जो आपका मेल्टिंग आपका जो ये हम मोल्टेन होगा वो क्या होगा, इस गैप में हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर यही आपका क्या करेगा, फिलर का भी काम करेगा। ठीक है, तो मेटल आर्क वेल्डिंग में कोई एक्स्ट्रा जो फिलर मटेरियल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा फिलर मटेरियल का काम यही क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स जो मेटल का रोड है वही हमारा फिलर मटेरियल्स का भी काम करेगा हमारा। ठीक है, अब जब फिलस मटेरियल आपको यहाँ से आएगा, इसमें फॉर्म होगा, तो ये क्या होगा, हमारा डिफ्यूज हो जाएगा हमारा। डिफ्यूज होने के बाद आप ये क्या होगा, हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या होगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा हमारा, यानी बेल्ट हो जाएगा हमारा।
ठीक है। जब ये बिल्ड हो गया हमारा तो हमको काम क्या था, बिल्ड करना। अब देखिए यहाँ पर जब हम मान लो कि यहाँ पर तो हमने बता दिया कि मेटल आर्क वेल्डिंग में आप AC भी यूज कर सकते हो और DC भी यूज कर सकते हो। यदि जब हम DC यूज करेंगे तो आपको एट द टाइम ऑफ, ठीक है, आपको आर्क को स्ट्राइक कराने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा वो 60 to 80 वोल्ट होगा हमारा। और जब ये आर्क हमारा फॉर्म हो जाएगा तो इस आर्क को हमको मेंटेन करने के लिए आपको 60 to 80 वोल्ट की जरूरत नहीं है। उस समय आपको जो वोल्टेज होगा हमारा वो सप्लाई से 20 to 30 वोल्ट लेगा, यानी वोल्टेज क्या घट गया, क्योंकि आपका रिड्यूस हमारा ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आर्क को स्टेबलाइज होने के लिए। तो आर्क का वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए जब एक बार आर्क हमारा फॉर्म हो जाएगा तो फिर आर्क फॉर्म होने के बाद उसको आपको आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए आपको सप्लाई से जो वोल्टेज लेगा वो कितना लेगा हमारा 20 से 30 वोल्ट। और करेंट जो रिक्वायर्ड होगा आर्क को, ठीक है, वो करेंट हमारा जब आर्क फॉर्म होगा तो उस समय करेंट जो वैरी होगा वो 20 से लेके 500 एम्पियर, लेकिन ऐसे मोस्टली केसेस में हमारा 700 एम्पियर होता है हमारा, ये हमारा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर बोर्ड पर आपको जितने चीज़ पॉइंट बताएं ये सारा यहाँ पर हम पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखे हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ ले कैसे काम कर रहा है। हम क्या बोले कि मेटल आर्क जो वेल्डिंग में हमारा एक जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो मेटल रॉड का होगा। ये मेटल रॉड का जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हमारा उस मेटल जो होगा वो मेटल हमारा कैसा होगा, तो उसी मेटल का आपको यूज करना है हमारा, जो हमारा मेटल को वर्क पीस को मेल्ट करना है। यानी कहने का मतलब कि ये जिस मटेरियल का हमारा मेटल वर्क होगा हमारा इलेक्ट्रोड भी हमारा उसी मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है। यदि ये आयरन का पीस है तो हमारा ये इलेक्ट्रोड भी जो होना चाहिए वो आयरन का होना चाहिए हमारा, ये हमारा। अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, होल्डर से कनेक्ट कर देंगे। ये वेल्डिंग प्लांट का हमारा एसेसरीज है, इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ क्या पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और ये जो हमारा मेटालिक जो वर्क पीस है हमारा वो दोनों को क्या करना है, आपको एक साथ कांटेक्ट में रखना है, दोनों को सटा के रखना है, ठीक है। और इसका एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को इससे क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जैसे हम सप्लाई यहाँ देंगे, हमारा सप्लाई देने के बाद हम इस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, मेटल वर्क पीस के सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे। और स्ट्राइक करने के बाद इसको हम वापस कुछ गैप मेंटेन करते हुए वापस खींच लेंगे, ठीक है। तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, आर्क का फॉर्मेशन होगा। और वो आर्क हमारा जो होगा उस गैप में कंटिन्यूस हमारा क्या होगा, फ्लो होते रहेगा। अब ये कंटिन्यूस जब आर्क हमारा फ्लो होगा तो ये इतना हमारा हीट जनरेट कर देगा हमारा, जिससे ये हमारा मेटल जो वर्क पीस जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा डीप हो जाएगा, इसमें एक डीप मतलब मोल्टेन पुल बन जाएगा। ये मोल्टेन पुल के बनने के चलते हमारा क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम उसी समय हमारा ये इलेक्ट्रोड का टिप जो होगा, इस हमारा आर्क इंस्टेंट हीट जो हो रहा है हमारा, इस आर्क जो फॉर्म हो रहा है उसी आर्क से जो हीट होगा हमारा, उसके चलते इस इलेक्ट्रोड का जो टिप है हमारा वो भी हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। और वहाँ से आपका जो मेल्ट यहाँ से जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड से ट्रांसफर होकर किस में चला जाएगा, आपको ये मोल्टेन पुल में। जो ये गैप हमारा हुआ वो क्या होगा, इस गैप को ये क्या कर देगा, फिल कर देगा। यानी यहाँ पर फिलर मटेरियल का काम आपका, यही हमारा मेटल रॉड भी काम कर रहा है। यानी मेटालिक आर्क वेल्डिंग में एक्स्ट्रा हमारा आपको यहाँ पर कोई एडिशनल हमको फिलर मटेरियल यहाँ बाहर से इसमें लगाने की जरूरत नहीं, बाहर से इसमें नहीं देना है हमारा। यही आपका मेटल जो रॉड है हमारा, यही जो मेटल रॉड है यही हमारा क्या काम कर रहा है, फिलर मटेरियल का भी काम कर रहा है। आपको यदि हम डीसी यदि यूज कर रहे हैं, मान लो डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो उस समय आर्क को स्ट्राइक कराने के लिए हमको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग 60 to 80 वोल्ट चाहिए। जब आर्क हमारा स्ट्राइक हो जाएगा तो इस आर्क को मेंटेन करने के लिए फिर हमको क्या होगा, ये प्राइमरी से मतलब इधर सप्लाई से ये आपको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जितना 60 to 80 वोल्ट ले रहा था उस समय वो उतनी वोल्टेज नहीं होगा, उस वोल्टेज का वैल्यू घट जाएगा। यानी घट कर कितना 20 to 30 वोल्ट हो जाएगा। तो हमने बताया था
कि वोल्टेज स्ट्राइक होने के बाद, हमारा आर्क फॉर्म होने के बाद आपका वोल्टेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा जितना शुरू में वोल्टेज स्ट्राइकिंग की जरूरत होती है आर्क को कंटिन्यूस आपको फॉर्म करने के लिए, हमारा उस आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जितना वोल्टेज लेता है उस आर्क को मेंटेन करने के लिए उतनी वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। वोल्टेज हमारा क्या होगा, फॉल हो जाएगा, यानी आपको सप्लाई से वोल्टेज आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो डीसी के केस में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आर्क को स्टेब्लिश करने के लिए हमको 60 to 80 वोल्ट चाहिए और इस आर्क को मेंटेन करने के लिए फिर सप्लाई से हमको कितना 20 to 30 वोल्ट ही जरूरत पड़ती है। यानी आपको क्या है, आर्क को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए, यानी इसका VI कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए वो ड्रॉपिंग होना चाहिए हमारा। और करंट कितना हमारा लेगा, हमारा जब ये आर्क फॉर्म होगा, जब आर्क फॉर्म हो जाएगा हमारा डीसी के केस में हमारा, तो उस समय हमारा करंट जो फ्लो होगा वो 20 to 500 एम्पियर हमारा, वो भी डिपेंड करेगा हमारा कि जो मेटल वर्कपीस को हम बिल्ड कर रहे हैं वो किस क्लास का है, मतलब किस टाइप का है हमारा, लेकिन मोस्टली जो होता है वो कितना 700 एम्पियर। ठीक है, यही है मेटल आर्क वेल्डिंग हमारा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए डिस्कस किए हुए हैं हम लोग, एक बार हम पढ़ भी देते हैं यहाँ और फिर से आप देख लेंगे। ए मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इज यूज एन इलेक्ट्रोड एंड आर्क इज स्ट्रक बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्कपीस। क्या बोला कि मेटल आर्क वेल्डिंग में हम मेटल इज यूज, एक मेटल का यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोड के लिए, एंड आर्क इज स्ट्राइक, आर्क को हम स्ट्राइक कहाँ कराएंगे, इस इलेक्ट्रोड और आपको वर्क पीस में, देखिए दीज इलेक्ट्रोड्स एंड वर्क पीस। ठीक है, ए मेटल रॉड ऑफ सेम मेटल्स, जो मेटल जो रॉड होगा सेम जे मेटल्स एज बीइंग वेल्डेड फ्रॉम वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स एंड सर्व्स एज ए फिलर मटेरियल। मतलब ये जो मेटल जो रॉड होगा हमारा, ये हमारा सेम होगा, वही मेटल रॉड ऐसा लेना है आपको, जो मेटल्स हमारा वर्क पीस करना है उसी मेटल्स का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स लेना है। यानी मेटल रॉड जो इलेक्ट्रोड होगा वो सेम मेटल का होगा हमारा, है ना। यानी ये जिस हमारा मेटल जो रॉड जिसका बना होगा हमारा, उसी का हमारा क्या होना चाहिए, उसी मटेरियल्स का हमारा आपका इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, जो मेटल इलेक्ट्रोड। ऐसा नहीं है कि ये दोनों का अलग अलग हो, हमारा सेम मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग नो सेपरेट जे फिलर जे रॉड इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई आपको अलग से फिलर रॉड की जरूरत नहीं होती, यही आपका क्या है, फिलर रॉड का भी काम करता है, मटेरियल का भी काम करता है। फॉर दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग AC और DC प्लांट कैन बी यूज। इसमें हम लोग AC भी और DC प्लांट कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब AC और DC प्लांट कोई भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे याद रखोगे हमारा, जब हम मेटालिक आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो हम क्या इलेक्ट्रोड को देखो पॉजिटिव रख रहे हैं और क्या करते हैं, वर्क पीस को हम निगेटिव रख रहे हैं। लेकिन जब हम कार्बन आर्क वेल्डिंग पढ़ाएंगे तो उस समय हम जस्ट रिवर्स करेंगे। ठीक है, उस समय हम लोग क्या करेंगे, मेटल जो वर्क पीस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो क्या होगा, कार्बन का होगा, वहाँ मेटल्स का इलेक्ट्रोड नहीं होगा। और कार्बन का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यदि मान लो उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कार्बन का कोटिंग होता है तो वो आपका कार्बन जो होगा हमारा क्या होगा, मेल्ट होने के बाद, मतलब जब बिल्डिंग होगा हमारा जिस पॉइंट पर, तो वो कार्बन हमारा उस सरफेस पर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कार्बन जब कलेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्रिटलनेस हो जाएगा, मतलब भंगुरता हो जाएगी हमारा। ठीक है, किसी भी चीज़ में कार्बन जब आए मतलब रस्ट हो जाएगा, यानी वो उतना अच्छा वेल्डिंग नहीं होता है। तो वो कार्बन वहाँ सरफेस पर कलेक्ट नहीं हो, इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग में आपको जो हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग वहाँ मतलब निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और हम वर्क पीस को वहाँ पर क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यही दोनों में डिफरेंस है और सेम होगा, हमारा वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम है, ओनली क्या है, कनेक्शन डिफरेंट। कब, वो भी कंडीशन है हमारा, जब हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे तब। जब कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे हम लोग तो उस केस में आपको क्या करना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के यूज करेंगे तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, आपको जो इलेक्ट्रोड्स है उसको निगेटिव बना देंगे और वर्क पीस को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव। वो भी किस में,
डीसी आर्क वेल्डिंग में, जब डीसी आर्क वेल्डिंग प्लांट यूज करोगे तो, और ऐसी वेल्डिंग प्लांट यूज करोगे तो डजेंट मैटर, आप जैसे भी कनेक्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों में अंतर यही है कार्बन आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग में, कि हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग के केस में, ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको वर्क पीस जो होगा वहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे और आपको इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, निगेटिव। और जबकि आपको इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या किए हैं हम लोग, आपको इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और वर्क पीस को किससे, निगेटिव से किए हैं। ये समझ में आ गया मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपको कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है हमारा, ओनली डिफरेंस क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड का। हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग में हम जो इलेक्ट्रोड किए थे यूज, वो मेटल्स का इलेक्ट्रोड यूज किए थे। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, और नहीं तो आपका ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होगा। ये बेसिकली हमारा ये जो कार्बन आर्क जो वेल्डिंग होता है वो बेसिकली आपको कॉपर और इसके एलॉय को बेल्ट करने के लिए आपको यूज किया जाता है हमारा ये। ठीक है, यानी दिस मेथड इज नॉर्मली यूज फॉर आपको वेल्डिंग जो कॉपर एंड एलॉय, कॉपर और इसका जो एलॉय होता है, यदि उसको हमको बेल्ट करना है तो उस केस में हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। कार्बन आर्क वेल्डिंग में हमारा एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रोड जो होगा, यदि हम मान लो प्लांट हम डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं, यदि हम डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो कार्बन आर्क वेल्डिंग के केस में हम कार्बन जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा, उस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो वर्क जे पीस होगा उसको हम किससे कर देंगे, कनेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, मान लो कि आप डीसी जो है हमारा सप्लाई हम दे रहे हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई किस में दे रहे हैं, मान लो कार्बन आर्क वेल्डिंग में दे रहे हैं। यदि हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और यदि हम इलेक्ट्रोड को हम यदि पॉजिटिव बना दें तो कार्बन का क्या होता है, टेंडेंसी होता है हमारा कि कार्बन का टेंडेंसी ये होता है हमारा कि कार्बन जब मान लो ये जो बेल्ट होगा हमारा, तो कार्बन का टेंडेंसी होता है कि कार्बन हमारा किधर की ओर जाने का, मतलब जो वर्क पीस हमारा है, मतलब बेल्ट होने का जहाँ पर उसका सरफेस होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके ये कार्बन हमारा क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, ब्रिटेलनेस का फॉर्मेशन होगा। अब ब्रिटेलनेस होगा हमारा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा भंगुरता हो जाएगी। आप ऐसे भी जानते हो किसी चीज़ पर यदि मान लो कार्बन जब कलेक्ट हो जाए तो वहाँ रस्ट होगा तो उतना अच्छा वेल्डिंग नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका यदि हम मान लो कार्बन आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं और उसमें हम यदि डीसी सप्लाई के हेल्प से उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और वर्क पीस को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ऐसे करने से आपको क्या होगा, कार्बन हमारा जो है उसके आपका मतलब जो हमारा बेल्डिंग सरफेस होगा हमारा, बेल्ड होके जो बेल्डिंग होने के बाद वहाँ उसके सरफेस पर जाकर वो आपको कार्बन आपको कलेक्ट नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा इसमें लगभग उसका सेम है फंक्शन हमारा, ओनली डिफरेंस क्या है हमारा, सिर्फ आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड का, वहाँ पर इलेक्ट्रोड हमारा मेटल्स का था, यहाँ इलेक्ट्रोड हमारा किसका है, कार्बन का हमारा है। ठीक है, कार्बन का आपका इलेक्ट्रोड है हमारा इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक चीज ध्यान देना है हमको कि जब हम सप्लाई यदि डीसी देंगे तो डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड्स है उस इलेक्ट्रोड्स को हमको क्या बना देना है, आपको निगेटिव बनाना है और वर्कपीस को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। यदि आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दोगे और वर्कपीस को निगेटिव बनाओगे तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन जो इलेक्ट्रोड को यदि हम पॉजिटिव बना दें तो कार्बन जो पार्टिकल्स का टेंडेंसी होता है वो जब हमारा बिल्ड होगा तो बिल्ड होने के बाद वो क्या करेगा, कार्बन का जो पार्टिकल्स होगा हमारा वो वेल्डिंग होने के बाद जो वेल्डिंग सरफेस होगा हमारा उस पर जाकर वो क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा,
ब्रिटलनेस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर जो हम लोग आपको डीसी जो सप्लाई से, यदि डीसी, इसको कहने का मतलब डीसी यदि सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे वो डीसी जनरेटर यूज करेंगे। कौन सा यूज कर लेंगे हम लोग? डीसी जनरेटर। अब देखो ये फंक्शन कैसे करता है। मान लो कि आपने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, हम क्या किए, इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव बना दिए और वर्क पीस को क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिए। सिर्फ क्या कर रहे हैं, मतलब कनेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं हमारा। ठीक है, अब कनेक्शन को चेंज कर दिए तो हमारा, तो अब इस केस में हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही हम सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई देने के बाद इस इलेक्ट्रोड को जब हम वर्क पीस के साथ स्ट्राइक कराएंगे तो हमारा क्या होगा? आर्क का फॉर्मेशन होगा। और स्ट्राइक कराने के बाद हम क्या कर लेंगे, सम जब हम गैप डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसको वापस खींच लेंगे। ठीक है, तो अब उस एयर जो गैप होगा हमारा, उस एयर गैप में वो आर्क हमारा कंटिन्यूअस क्या होगा? फ्लो होगा। जो कंटिन्यूअस फ्लो होने से, यानी एयर गैप में हमारा आर्क फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? उस एयर गैप में करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, और कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा तो उस एयर गैप में हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, मतलब कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा हमारा। जब ये करंट हमारा फ्लो होगा हमारा, तो क्या होगा? हीट हमारा उस गैप में हमारा डेवलप होगा। उस हीट के चलते आपका क्या होगा? ये जो मेटल हमारा है वर्क पीस, इस मेटल का सरफेस हमारा क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब ये जो मेल्ट होगा हमारा, तो यहाँ पर मोल्टेन हमारा पुल होगा हमारा, और मोल्टेन पुल होगा तो हमारा, तो यहाँ पर मोल्टेन पुल होने के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन हमारा गैप बन जाएगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ हम बाहर से इसमें क्या करते हैं? एडिशनल हम फिलर मटेरियल्स का यूज करते हैं। और एडिशनल जो फिलर मटेरियल का यूज करना है, वो हमको जो फिलर मटेरियल हम यूज करेंगे वो उसी मेटल्स का होना चाहिए जो हमारा मेटल्स हमारा जिस वर्क पीस का है हमारा, यानी दोनों का आपका क्या होना चाहिए? मटेरियल हमारा दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो वर्क पीस हमारा क्या होगा? जो एडिशनल हमारा फिलर मटेरियल हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? वो जो डीप हमारा फॉर्म होगा, हमारा जो गैप बनेगा, उस गैप को वो फिलर मटेरियल क्या कर देगा? हमारा मेंटेन कर देगा। और मेंटेन करने के बाद जब ये हमारा मेल्ट वर्क पीस होगा तो हमारा क्या होगा? डिफ्यूज होने के बाद ये आपस में क्या हो जाएगा? हमारा ज्वाइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी ये ज्वाइंट हो गया हमारा। ज्वाइंट के प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे थे? वेल्डिंग हो रहा है, यानी ये दोनों वर्क पीस हमारा क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमारा कि आपको कार्बन आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, बेसिकली हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड आप जो कार्बन का जो रॉड हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, एक बेसिकली ये क्या होता है? फ्लक्स कोटेड होता है, और दूसरा हमारा जो होता है आपका फ्लक्स कोटेड नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो एक में हमारा क्या होता है? आपका फ्लक्स कोटेड कहने का मतलब फ्लक्स उसमें होगा, और एक में हमारा फ्लक्स यूज नहीं होगा। जिसमें हमारा फ्लक्स यूज होगा हमारा, ठीक है, आपको तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे एक लाइन कि 2 मेथड्स ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग आर यूज, मतलब कार्बन आर्क वेल्डिंग में 2 मेथड यूज करेंगे। इन वन जे मेथड नो फ्लक्स इज यूज, एक मेथड में हम लोग फ्लक्स यूज नहीं करेंगे, और दूसरे मेथड में एन अदर मेथड फ्लक्स इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और पेस्ट, मतलब उसमें फ्लक्स यूज करेंगे, जो कि फ्लक्स आइदर किस में होगा? पाउडर के रूप में होगा, नहीं तो पेस्ट के रूप में होगा। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हमारा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन जो होगा, उस ऑक्सीडाइजेशन को जो हमको प्रिवेंट करना, मतलब बचाने के लिए, तो आपका मतलब कार्बन एक आर्क वेल्डिंग में हम 2 मेथड का यूज करते हैं। एक में हम लोग क्या करते हैं? आपको फ्लक्स यूज करते हैं, और एक में हम लोग फ्लक्स यूज नहीं करते हैं हमारा। ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीकरण होगा हमारा, उसको हमको क्या करना? बचाना है। तो पहला जो मेथड हमारा जो होगा, मतलब जिसमें हमारा क्या है? पहला मेथड में कोई जो फ्लक्स नहीं है हमारा, ठीक है, और दूसरे मेथड में हम फ्लक्स का यूज कर रहे हैं, फ्लक्स कोटिंग का यूज कर रहे हैं, जो कि पाउडर और पेस्ट के रूप में है। तो जिसमें हम फ्लक्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो जो हमारा मेथड होगा, फॉरवर्ड जो मेथड इज लिमिटेड टू नॉन फेरस मेटल के लिए, वो किसके लिए होगा? हमारा नॉन फेरस मेटल के लिए। और बाद वाला जो फ्लक्स कोटिंग है वो हमारा यूज होगा फॉर फेरस मेटल्स के लिए। ठीक है, तो कैसे हमारा, यानी प्रिंसिपल तो वही था हमारा जैसे मेटल आर्क वेल्डिंग था हमारा। ओनली डिफरेंस क्या है हमारा? यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो कार्बन का यूज कर रहे हैं, और यदि हम डीसी जे सप्लाई, मतलब आर्क यदि डीसी के हेल्प से हम फॉर्म कर रहे हैं, तो उस समय हमको ध्यान देना है कि यदि हम कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे
तो इलेक्ट्रोड को हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, और वर्कपीस को हमको पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, और जैसे ही आप सप्लाई दोगे हमारा इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से हम स्ट्राइक करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर्क हमारा फॉर्म होगा, और फिर उसको क्या है, सम जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमको वापस खींच लेना है। तो हमारा आर्क जो होगा वो एयर गैप में कंटिन्यूस हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। तो आर्क जैसे ही हमारा फ्लो होगा, इसका मतलब है कि आपका उस गैप में हमारा क्या, करंट फ्लो हो रहा। जैसे ही करंट फ्लो होगा गैप में, और हमारा क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा हमारा उस गैप का, तो वहाँ पर क्या होगा, हीट हमारा डेवलप होगा। उस हीट के चलते आपका ये जो हमारा आपका वर्क पीस है हमारा, वो हमारा क्या होगा, आपका मेल्ट होगा। ठीक है, मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मोल्टन जो पुल होगा, मतलब पिघल जाएगा हमारा। पिघलने के बाद हमारा, ठीक है, आपको क्या करना है, जब पिघलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, गैप हमारा फॉर्म होगा। इस गैप को हमको फिल करने के लिए हम इसमें क्या होगा, बाहर से हम लोग फिलर मटेरियल इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, और फिलर मटेरियल हमारा उसी आपका मेटल्स का होगा जो हमारा वर्क पीस जिस मेटल्स का होगा हमारा, समझ में बात आई। और उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे ही ये मेल्ट होगा हमारा वर्क पीस, फिर डिफ्यूज कर देंगे। डिफ्यूज करने के बाद ये क्या होगा, हमारा वेल्ड हो जाएगा। अब वेल्डिंग का काम क्या था, दो जो मेटल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेल्डिंग बोल रहे थे। यानी आपका कार्बन आर्क जो वेल्डिंग का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो ये मेथड बेसिकली हमारा क्या होता है, आपको कॉपर और एलॉय, यदि कॉपर और इसका एलॉय है हमारा इसका, ठीक है, कॉपर और एलॉय यदि होगा तो उसको वेल्ड करने के लिए हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको बताएं वही यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा देख लें एक बार, फिर हम पढ़ भी देते हैं, आप समझेंगे भी अपना, हमने जो बताया वही है कि अलग है। दिस मेथड इज नॉर्मली यूज फॉर वेल्डिंग कॉपर एंड एलॉय। यानी इस मेथड का हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं कॉपर और इसके एलॉय को वेल्ड करने के लिए। ठीक है, इन कार्बन आर्क वेल्डिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड which is kept negative with respect to the workpiece if DC is used। यदि हम DC यूज करेंगे तो हमको क्या करना है, कार्बन इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखना है और वर्कपीस को पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, क्यों बनाते हैं, इफ कार्बन इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव, यदि कार्बन इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव बनाएं, द कार्बन पार्टिकल्स आर टेंडेंसी, तो उस समय कार्बन पार्टिकल का हमारा टेंडेंसी होगा टू गो इनटू द वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, मतलब जहां पर हमारा वेल्डिंग होने के बाद ज्वाइंट होगा, वहां पर इस कार्बन जो पार्टिकल हमारा क्या होगा, मतलब टेंडेंसी होगा जाने का, वहां पर कलेक्ट होगा। और जब कार्बन जो पार्टिकल्स इस हमारा वेल्डेड जो पॉइंट पर जाकर कलेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा बिटनलेस होगी। और बिटनलेस होने से आपका क्या होगा, हमारा भंगुरता होगा, यानी आपको क्या जो वेल्डिंग होगा वो अच्छा वेल्डिंग नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर यदि हम डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम जनरेटर यूज करेंगे वो कौन सा, डीसी जनरेटर यूज करेंगे हम लोग। द हीट जो फॉर्म द आर्क जो फॉर्म ए मोल्टन पूल, जब मतलब आर्क फॉर्म होगा हमारा तो उस आर्क से हमारा क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने से हमारा क्या होगा, द हीट फ्रॉम द आर्क फॉर्म ए मोल्टन पूल। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा जो मेटल जो रिक्वायर्ड टू मेक द वेल्ड इज सपोर्टेड बाई फिलर रॉड ऑफ सेम जे कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ मोल्टन मेटल। कहने का मतलब कि जब हमारा ये हीट हो गया, ये जब हमारा वर्क पीस मतलब मेल्ट होगा हमारा, तो मेल्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, गैप होगा। इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम एडिशनल जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे वो सेम हमारा कंपोनेंट का होना चाहिए, जिस कंपोनेंट का हमारा क्या होगा, वर्क पीस होगा हमारा। ठीक है, टू जे मेथड्स ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग आर यूज, दो मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं। वन जो मेथड, इन वन मेथड नो जो फ्लक्स इज यूज, एक मेथड में हमारा कोई फ्लक्स यूज नहीं होता है, एंड इन अदर जो मेथड जो फ्लक्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और पेस्ट इज यूज टू प्रिवेंट वेल्ड फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन। मतलब कहने का मतलब कि इसमें हम आर्क वेल्डिंग सॉरी आपको कार्बन या आर्क वेल्डिंग में हम दो मेथड यूज करेंगे। एक मेथड में हम कोई फ्लक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम फ्लक्स यूज करेंगे जो कि हमारा किसके रूप में होगा, आइदर पाउडर के रूप में होगा, नहीं तो पेस्ट के रूप में है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा वेल्ड होने के बाद जो ऑक्सीडेशन होगा हमारा उसको हमको बचाना है। ठीक है,
फॉर्मर जो मेथड, जो पहला वाला मेथड है जिसमें हम जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं उसमें कोई हमारा नो फ्लक्स है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो उस मेथड का यूज हमारा नॉन फेरस मेटल्स के लिए किया जाता है। और जब हम फ्लक्स का यूज करेंगे, आपको फ्लक्स कोटिंग का यूज करेंगे, तो फेरस मेटल। कहने का मतलब कि यहाँ कार्बन जो रॉड हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये दो टाइप का होता है, एक फ्लक्स कोटिंग होता है और एक बिना फ्लक्स कोटिंग होता है। बिना जो फ्लक्स कोटिंग जो इलेक्ट्रोड हम लोग नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज करेंगे और फ्लक्स कोटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको फेरस मेटल्स के लिए करेंगे हमारा। ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन एन आर्क, जब आर्क हमारा फॉर्म होगा, करेंट कंटिन्यूअस टू फ्लो अक्रॉस द एयर गैप। ठीक है, उस एयर गैप में हमारा करंट कंटिन्यूअस फ्लो होगा एंड गिव इंटेंस हीट, और हमारा लगातार क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट डेवलप, जो हीट हमारा डेवलप होगा उसका यूज करेंगे, इज यूटिलाइज टू मेल्ट द पार्ट ऑफ वर्कपीस। उस हीट का यूज करेंगे आपका ये जो मेटल का वर्कपीस है उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, जब मेल्ट करोगे तो यहाँ हमारा गैप होगा हमारा, ये देखो मेल्ट करने के बाद यही पोर्शन हम दिखाए हैं, यहाँ आर्क जो फॉर्म हुआ ये मेल्ट हुआ हमारा, तो मेल्ट होगा तो ये क्या होगा, हमारा गैप होगा। इस गैप को फिल करने के लिए हम फिलर मटेरियल बाहर से सब्स्टिट्यूट, और फिलर मटेरियल हमारा उसी कंपोनेंट का होना चाहिए जिस कंपोनेंट का हमारा क्या होगा, वर्कपीस होगा, यानी दोनों सेम कंपोजिशन का होना चाहिए हमारा। ठीक है, ऐसे हमारा क्या होगा, ये दोनों बेल्ट हो जाएगा। तो इन कार्बन आर्क वेल्डिंग नो मैकेनिकल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कोई मैकेनिकल प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये अब थोड़ा देखिए, इसमें आपको बेसिकली हम दो ऐसे बताया था कि आपको आर्क वेल्डिंग में चार टाइप बताए थे। कार्बन आर्क वेल्डिंग बताए थे, मेटल आर्क वेल्डिंग बताया था, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग बनाए थे। सुन लो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होता क्या है। ठीक है, इसको हम ऐसा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सुन लो क्या है हमारा एटॉमिक, आपको क्या है, हाइड्रोजन वेल्डिंग। बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन जो वेल्डिंग में हम दो इलेक्ट्रोड जो है यूज करते हैं आपका, वो दो इलेक्ट्रोड हमारा जो होता है वो बना हुआ होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, उस दोनों जो इलेक्ट्रोड को हम सप्लाई देते हैं तो मतलब आर्क फॉर्म होता है। जैसे ही आर्क हमारा आपको हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा, तो बाहर से सिलेंडर से उसमें क्या कहते हैं हम लोग, जब आर्क फॉर्म हो जाता है तो वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस उसमें फ्लो कराते हैं। जब उसके कांटेक्ट में आएगा हमारा, तो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो ब्रेक होगा हमारा। अब ब्रेक होने के बाद, जब वो ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होकर एटम्स में हमारा कन्वर्ट होगा, तो वो क्या होगा, हमारा एटम्स जब उससे कांटेक्ट में आएगा, आर्क के कांटेक्ट में हमारा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा। ठीक है, और उस हीट से हमारा क्या हो जाएगा, आपको वर्क पीस हमारा जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा हमारा। और जो मेल्ट होगा हमारा, मेल्ट होने के बाद अगेन हमारा क्या होगा, वहाँ पर डिप का फॉर्मेशन होगा, गैप बनेगा। उस गैप को फिल करने के लिए फिर हम अनदर जो है बाहर से फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मेथड से जो वेल्ड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, उसी प्रकार एक नियॉन और आर्गन था हमारा, नियॉन और आर्गन वेल्डिंग भी बताए थे। तो उसमें सिर्फ यही है हमारा कि वहाँ पर भी आपका क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होगा हमारा, और दो इलेक्ट्रोड्स जो होता है आपका, वो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स को स्ट्राइक कराने के बाद हमारा क्या होता है, उसको हम नियॉन या आर्गन गैस के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब वो बाहर से नियॉन या आर्गन गैस फ्लो कराते हैं। फिर जैसे ही फ्लो कराओगे तो उससे क्या होगा, आपको हीट डेवलप होगा, और उस हीट से हमारा क्या होगा, आपका मेटल पीस मेल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका था टोटल हमारा किसमें, आर्क वेल्डिंग का टाइप था। तो आर्क वेल्डिंग में बेसिकली आपको जो डिस्कस करना है, आपको जो पढ़ना है वो दो है आपका, कौन कौन सा, मेटल आर्क वेल्डिंग है और कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग आपको जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो क्या था हमारा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम जब जिस मेटल्स को हमको मेल्ट करना होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके सरफेस कांटेक्ट पर हम लोग हाई करंट पास करा देते हैं। ठीक है, तो इस हाई करंट पास कराने के लिए वहाँ पर हम लोग एक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर जब यूज करेंगे, चूँकि हाई जो करंट है तो ट्रांसफार्मर जो यूज करेंगे वो कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे,
क्योंकि वोल्टेज सेकेंडरी में लो होगा तभी करंट हमारा हाई होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। थैंक यू।